अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजी स्टडी मेथड में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं मुबीन मोहम्मद आरिफ सैन। इजी स्टडी मेथड का आज का हमारा टॉपिक है सनत इस्तारा। तो नाज़रीन कराम, इजी स्टडी मेथड के जरिए से आज हम सनत इस्तारा की तारीफ को जहन नशीन करने का आसान तरीका सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सनत इस्तारा की तारीफ को देख लेते हैं। सनत इस्तारा किसे कहते हैं? इस्तारा ये अरबी लफ्ज मुस्तार से माखूज है, जिसकी लुग़वी मानी है मुस्तार या मुस्तार लेना, यानी उधार या उधार लेना। इस्तिलाही मानों में जब शायर अपने कलाम में या अपने शेर में किसी चीज को या किसी शय को या किसी शख्स को उसकी खासियत की बुनियाद पर हूबहू कोई दूसरी चीज करार दे, इस शेर को हम सनत इस्तारा कहते हैं। सनत इस्तारा के 3 अरकान हैं। पहला रुक्न मुस्तारले, दूसरा मुस्तारमिन और तीसरा वजह जामे। तो नाज़रीन कराम, इजी स्टडी मेथड के जरिए से हमने इसे किस तरह पॉइंट्स में कन्वर्ट करके आसान बना लिया है, इसे हम देख लेते हैं। सनत इस्तारा, सनत इस्तारा की लुग़वी मानी क्या है? ये एक अरबी जबान के लफ्ज मुस्तार से माखूज है, जिसके मानी है उधार या उधार लेना। इस्तिलाही मानों में जब शायर अपने कलाम में किसी चीज की या किसी शख्स की खासियत की बुनियाद पर हूबहू उसे दूसरी चीज करार दे, उसे सनत इस्तारा कहते हैं। सनत इस्तारा के 3 अरकान होते हैं, हम इसे मिसाल के जरिए से समझेंगे। सबसे पहला रुकन है मुस्तारले। नाज़रीन कराम, यहां पर हमें सनत तशबीह के अरकान को और सनत इस्तारा के अरकान को दोनों को एक साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सनतें ऐसी हैं जो एक दूसरे से काफी मुशाबिहत रखती हैं। तो हमने इसलिए यहां पर सनत तशबीह के अरकान भी लिख रखा है, मुशब्बा, मुशब्बाबा, वजह तशबीह और अदवाती तशबीह। नाज़रीन कराम, इस पर हमारा एक मुकम्मल वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर इसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब दोनों में मुशाबिहत क्या है इसे हम समझ लेते हैं। एक जुमला हम ये कहें कि मां अपने चांद से बेटे का इंतजार कर रही थी, ये सनत तशबीह वाला जुमला मैंने आपके सामने पढ़ा। और इसी जुमले को अगर मुझे इस्तारा, सनत इस्तारा में पढ़ना है तो मैं इस तरह पढ़ूंगा कि मां अपने चांद का इंतजार कर रही थी। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में यह फर्क है कि सनत तशबीह में किसी चीज को किसी चीज की मानिंद बताया गया है, जबकि सनत इस्तारा में किसी शय को उसकी खासियत की बुनियाद पर हूबहू कोई दूसरी चीज करार दिया गया है, इसे सनत इस्तारा कहते हैं। तो हमने एक जुमला पढ़ा आपके सामने और उसको सनत तशबीह के अंदाज में भी पढ़ा, उसको सनत इस्तारा के अंदाज में भी पढ़ा। तो चलिए पहले सनत इस्तारा वाला अंदाज कैसा था हमारा कि मां अपने चांद का इंतजार कर रही थी। तो चांद कौन है? मां का बेटा है। तो हमेशा यहां पर ध्यान रखना है हमें कि सनत इस्तारा में जिस चीज को या जिस शय को कोई दूसरी चीज के हूबहू बताया जाता है, उस शय का या उस शख्स का यहां पर जिक्र नहीं होता, यह हमें पहचानना होता है। तो यह जुमला है कि मां अपने चांद का इंतजार कर रही थी, तो यहां पर बेटे का जिक्र नहीं है। यहां पर हूबहू या बराह रास्त बेटे को चांद कहा गया है, तो यहां पर बेटा जो है वो मुस्तारले है। तो यह हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर देखें कि हमने वही जुमला सनत तशबीह में कहा था कि मां अपने चांद से बेटे का इंतजार कर रही थी। तो यहां पर बेटा ये मुशब्बा है, जो हमने सनत तशबीह वाले वीडियो में हमने पूरा मुकम्मल वीडियो डालकर रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसे हासिल कर सकते हैं। तो मुशब्बा कौन है? यहां पर बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये पहला पॉइंट है सनत तशबीह वाला, वो भी क्लियर हो गया। मैं इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सनत तशबीह और सनत इस्तारा में दोनों में बहुत ज्यादा मुशाबिहत है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सनत तशबीह और सनत इस्तारा कौन सा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है यहां पर मुस्तारमिन। तो फिर से मैं जुमला रिपीट कर रहा हूं कि मां अपने चांद का इंतजार कर रही थी, तो बेटे को हूबहू चांद करार दिया गया, तो चांद जो है यहां पर मुस्तारमिन है। जबकि सनत तशबीह हम देख लेते हैं कि मां अपने चांद से बेटे का इंतजार कर रही थी, तो यहां पर मुशब्बाबा चांद है। ठीक है, तो हमारा यह भी मामला क्लियर हो गया।
मुशब्बाबा कौन है? यहां पर चांद है, जबकि मुस्तारमिन वहां पर क्या है? वो भी चांद ही है। अब उसके बाद सनत इस्तारा का अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है वजह जामे, यानी जिसकी बुनियाद पर किसी शख्स को कोई दूसरी चीज हूबहू करार दिया गया है, और वो है खूबसूरती। हर मां के लिए अपना बेटा खूबसूरत होता है, उस खासियत की बुनियाद पर बेटे को हूबहू चांद करार दिया गया है। तो यहां पर वजह जामे जो है वो खूबसूरती है। अब इसमें हम यहां पर यह देखेंगे कि वजह तशबीह क्या है, यह भी बिल्कुल यकजैसा है। अब उसके बाद एक आखिरी जो पॉइंट है जो तशबीह में है और यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है सनत इस्तारा में, क्योंकि सनत इस्तारा में यह होता ही नहीं है, तशबीह में होता है। सनत इस्तारा में इसलिए नहीं होता है क्योंकि किसी शख्स को या किसी शय को उसकी खासियत की बुनियाद पर हूबहू दूसरी चीज करार दी जाती है। यहां पर से मुराद, की मानिंद, से, सा, सी, के जैसा, इस तरह वाले अल्फाज यहां पर हमें सनत इस्तारा में नहीं दिखाई देते, जबकि सनत तशबीह में ऐसे अल्फाज हमें दिखाई देते हैं क्योंकि उसकी मानिंद करार दिया जाता है। इसलिए तो यहां पर मां अपने चांद से बेटे का इंतजार कर रही थी, तो ये जो से लफ्ज है तो यहां पर अदवाते तशबीह कहलाएगा, जो एक पॉइंट इसमें ज्यादा है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि तशबीह में किसी चीज को या किसी शय को उस जैसा बताया जाता है, जबकि सनत इस्तारा में बराह रास्त कोई दूसरी चीज बताई जाती है, इसे हम सनत इस्तारा कहते हैं। तो एक शेर सनत इस्तारा का समाअत फरमाइएगा। पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर कहां। तो ये शेर मैंने पेश किया आपके सामने सनत इस्तारा का। यहां पर आंसू को मोती, हूबहू मोती करार दिया गया है, मोती जैसा नहीं या मोती की मानिंद नहीं, बल्कि हूबहू मोती करार दिया गया है। यानी यहां पर मुस्तारलिह आंसू है, मुस्तारमिन मोती है, और यहां पर चमक जो है वो वजह जामे है। चमक की बुनियाद पर आंसुओं को मोती कहा गया है, मोती की मानिंद नहीं बल्कि मोती कहा गया है। नाज़रीन कराम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।